देखिए हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 को लगाने चल रहे हैं। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आयतनों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, इस रेक्टेंगल के अंतर्गत इस क्षेत्रफल दिया गया है इसका। तो क्षेत्रफल क्या दिया गया है, एक बीजगणितीय व्यंजक के रूप में दिया गया है 25a² - 35a + 12। और जो बीजगणितीय व्यंजक है क्या है, एक मैक्सिमम घात इसका क्या है, 2 है, यानी यह द्विघात समीकरण है। तो इसके दो गुणनखंड निकल के आएंगे। तो देखिए यह द्विघात समीकरण है, इसी द्विघात समीकरण को जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब यह क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल दिया गया है, इसका लंबाई और चौड़ाई निकालना है, मतलब इसका गुणनखंड करना है हमको। तो देखिए आइए करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 25a² - 35a + 12। अब देखिए द्विघात समीकरण है आपका ax² माइनस, देखिए द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c बराबर 0, यही तो होता है द्विघात समीकरण। अब देखिए इसी फॉर्म में है, तो a की जगह पे आपका 25 दिया गया है, x² की जगह पे a² दिया गया है, और फिर प्लस bx होता है, तो यहाँ b की जगह पे -35 दिया गया है, x की जगह पे a दिया गया है, प्लस c इस फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस 12 का 25 में गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। सबसे पहली चीज हम गुणा करते हैं, 12 का जब 25 में गुणा करेंगे, 12 × 5 = 60, 12 दूना 24 और 6 30, 300 निकल के आएगा। अब 300 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे जोड़ने या घटाने पर इस 35 के बराबर आ जाए, 35 के बराबर आए, और आपस में जब गुणा करें तो 300 आए। तो देखिए तो इसका क्या फैक्टर है, 20 × 15, 15 दूना 30, गुणा करेंगे तो 300 आएगा, और जोड़ देंगे 20 और 15 को तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 25a² - 20 + 15, यानी 20 और 15 का गुणा 300, और जोड़ेंगे तो 35 के बराबर, 35 के बगल में यहाँ पे a लगा है तो हम a लगा देते हैं, बराबर 12। अब देखिए क्या करेंगे, 25a²। अब देखिए इस माइनस से क्या करेंगे, हम माइनस के साथ इस ब्रैकेट वाले में भी गुणा करेंगे, और साथ ही साथ हम इस a में भी गुणा करेंगे। अगर हम माइनस का 20 के साथ गुणा करेंगे तो -20 होगा, फिर a में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -20a। ठीक, अब फिर आप चाहें तो नंबर वाइज एक और स्टेप बढ़ा के एक बार इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए माइनस के साथ, फिर इसे अलग से गुणा कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग साथ में करते हैं। फिर हम माइनस का जब 15 के साथ गुणा करेंगे तो -15 होगा, फिर a के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -15a, फिर +12। अब देखिए यहाँ पे दो का पेयर बना के हम कुछ चीजों को कॉमन लेंगे, पेयरिंग कर दिए। अब देखिए 25a² - 20a में कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं a दोनों जगह पे है, और 5 यहाँ भी छिपा है, 5 यहाँ भी छुपा है, तो 5a यहाँ से कॉमन हमने ले लिया। 5a को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचे हम 25, 5 कॉमन लिया तो बच गया क्या, 5, और यहाँ से a² था, a को कॉमन लिया तो बचा a, फिर माइनस यहाँ से 5a कॉमन को लिया हमने, तो 5a कॉमन लिया तो बच क्या गया, 4 बच गया, 4 बच गया। अब देखिए फिर यहाँ क्या है, -15a + 12a है, तो सबसे पहली चीज कॉमन क्या है, यहाँ पे माइनस ही कॉमन है। तो जब माइनस ही कॉमन है, चूंकि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, यहाँ भी माइनस दिया गया है, यहाँ भी माइनस दिया गया है, जब दोनों जगह माइनस दिया गया है तो हम माइनस माइनस, और देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 छिपा हुआ है, तो -3 कॉमन यहाँ से मिलेगा हमें। -3 कॉमन मिल गया तो बचा क्या, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस बच गया 5, 3 × 5 = 15, 3 कॉमन हुआ तो 5 बच गया, और ए जो कि कॉमन नहीं था कुछ भी, ए यहाँ अकेले है तो 5 यहाँ से बच गया, -3 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 5 बच गया। अब फिर यहाँ से आपका प्लस था, माइनस कॉमन हुआ तो एक माइनस बच गया, माइनस और 3 कॉमन है तो क्या बच गया, 4 बच गया। अब इन दोनों में, अब देखिए यह अलग मत हो गया, यह अलग मत हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 5a - 4 यहाँ भी है, 5a - 4 यहाँ भी है, तो जब दोनों जगह 5a - 4 है तो 5a - 4 को हमने जैसे ही कॉमन लिया, एक फैक्टर यह निकल के आ गया, फिर उसके बाद बचा क्या, 5a - 3, 5a - 3, तो यही दो गुणनखंड निकल के आ गए, किसके, 25a²
35a प्लस 12 के जो दो गुणनखंड निकल के आए, यही दो गुणनखंड निकल के आए, और इसमें से एक क्या है आपकी लंबाई है, एक चौड़ाई। अगर इसमें से पूछ लिया जाए कौन सी लंबाई है कौन सी चौड़ाई है, तो जो बड़ी होगी वो लंबाई होगी और जो छोटी होगी वही चौड़ाई होगी। अगर हम 5a में से, दोनों जगह से 5a में से घटाया जा रहा है, अगर 5a में से अगर हम छोटी वैल्यू घटाएंगे तो इसका मान अधिक होगा। जैसे 5a हम कहें 20 रुपए है, अगर 20 रुपए में 3 रुपए को घटाएंगे तो 17 आएगा, और 20 रुपए में से अगर 4 रुपए को घटाएंगे तो 16 आएगा। तो श्योर बात है यहाँ से कम घटाया जा रहा है तो बड़ा यही होगा। तो लंबाई आपका क्या होगा यहाँ पे 5a माइनस 3, यही आपकी लंबाई हो जाएगी, और जो 5a माइनस 4 होगा यही आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो यही दो आंसर निकल के इसके लिए आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 दिया गया है। अब देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, यह आयतन है, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, और इसकी हमें क्या निकालना है, संभवतः लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यह भी, इसका भी मैक्सिमम घात 2 है, तो यह भी द्विघात समीकरण है। इसके भी दो गुणनखंड निकल के आएंगे, तो इसका गुणनखंड करना है हमें, द्विघात समीकरण से इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए द्विघात समीकरण से इसका जब हम गुणनखंड करेंगे 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, तो सबसे पहले हम 12 का 35 में हम गुणा करेंगे। 12 का 35 में गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60, 80 लग गया 6, 12 तिहाई 36 और 6 42, 420 निकल के आ गया। अब 420 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करें आपस में तो 442 ही मिले वैल्यू, लेकिन जोड़े या घटाएं तो क्या मिले 13। तो देखिए यहां पे हम लोग अगर करते हैं 28 इंटू 15, 28 इंटू 15 करेंगे तो 420 आ जाएगा। 28 भी 420 का फैक्टर है और 15 भी 420 का फैक्टर है। अगर इसका हम फैक्टर करेंगे 28 इंटू 15 में तो गुणनफल 420 के बराबर होगा, और अगर हम 28 में से 15 को घटा देते हैं तो 13 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका 35y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15, और y लगा हुआ है साथ में तो y को लगा। अब देखिए 28 का जब 15 में गुणा करेंगे तो 420 आएगा, और 28 में से 15 को घटाएंगे तो 13 भी आएगा। तो यह वैल्यू दो जो फैक्टर निकल के आया 28 और 15 420 के, या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो 35y स्क्वायर, फिर प्लस के साथ इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साथ साथ y से भी गुणा करेंगे हम, तो प्लस 28 और y 28y, फिर प्लस का हम माइनस 15 के साथ जब गुणा करेंगे तो माइनस 15 होगा, और y के साथ गुणा कर देंगे तो माइनस 15y, और यहाँ पे माइनस 12 दिया गया है। तो इस तरीके से आ गया। अब फिर यहाँ पे हम पेयरिंग कर लेंगे, इसका दो दो का पेयर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 से 35 भी कट रहा है, 7 से 28 भी कट रहा है। इसका मतलब 7 यहाँ भी छिपा हुआ है, 7 यहाँ भी छिपा हुआ है, और दोनों जगह y है। तो कॉमन क्या हुआ, 7y कॉमन हो गया। जब 7y को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 7 पचे 35, 5 बच गया, और एक y कॉमन है तो एक y बच गया, 5y बच गया यहाँ से। फिर प्लस, अब देखिए 7y को हमने जब कॉमन ले लिया तो 7, 28 में से 7 को कॉमन लिया तो 4 बच गया, और y कॉमन है, एक ही y था, y कॉमन हो गया, तो बच क्या गया सिर्फ 5y प्लस 4, यहाँ से बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 15y माइनस 12। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे 3 पचे 15, 3 चौके 12, तो -3 यहाँ भी कॉमन है, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। -3 को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 5y बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, 3 चौके 12, यहाँ भी 5y प्लस 4 बच गया, 5y प्लस 4। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 5y प्लस 4 यहाँ भी है, 5y प्लस 4 यहाँ भी है, तो क्या हो गया 5y प्लस 4, यह हो गया एक वैल्यू। अब दूसरा का क्या हो गया, 7y माइनस 3, यहाँ भी बचा, इसको भी ले लेते हैं, 7y माइनस 3। अब इसके भी दो गुणनखंड निकल के आ गए, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। यही क्या है, क्रमशः इसके गुणनखंड हैं, और यही लंबाई और चौड़ाई भी होंगे। तो आपका आंसर निकल के आ गया 5y प्लस 4, 7y माइनस 3, यही इसके लंबाई और चौड़ाई होंगे। आंसर आपका यही हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।